ले तो परमपिता परमात्मा ने एकदम ही आफत, एक हम सुना करते एक आसमान फट गया, तो आसमान फटते हुए इस बार देखा लाखड़ माजरा में, हमारे इलाके में यहाँ 185 mm बारिश पड़ी। 95 में जो बारिश आई थी इससे आधी बारिश थी, और 95 में बाढ़ के हालात थे। और हालात ये थे कि नेशनल हाईवे भी 1 महीना 1.5 महीना बंद रहा था, लोग इधर खेतों से पैदल होकर निकलते थे, ये हालात थे। अब जो ही ये पानी पड़ा, सरकार पूरी तरह से, डिप्टी कमिश्नर से रात को मेरी परसों 2 बजे बात होती है, जाग रहे हैं, एक्शन 2 बजे जाग रहा है, मैं भी जाग रहा हूं, और पूरा एक्शन में सरकार और प्रशासन आ जाता है और जो भी संभव है उस पर लग गए। उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी ने एक सर्कुलर जारी किया। कल मैंने चेयरमैन ब्लॉक समिति लाखड़ माजरा, बीडीओ, नायब तहसीलदार, उन सब की मीटिंगें ली, और यहाँ बीडीओ मैम और चेयरमैन मैम, रोहतक चेयरमैन से, डिप्टी कमिश्नर से, चीफ इंजीनियर से, एक्शनों से, ड्रेनेज से, इरिगेशन से, सबसे बातचीत कल सारा दिन होती रही। और हम इस व्यवस्था में लगे रहे कि वे पानी का समाधान जल्दी से जल्दी, अचानक जो ये आफत आई है इसका क्या समाधान निकले। और उसी कड़ी में आज जो है ब्लॉक समिति मेंबर्स और सरपंचों की मीटिंग जारी है लाखड़ माजरा में, और मैम ब्लॉक में भी ब्लॉक समिति मेंबर और सरपंचों की मीटिंग अब जारी है, और रोहतक ब्लॉक समिति की मीटिंग भी शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। और पूरा प्रशासन सरपंच समेत छोटी सरकार से लेके और मुख्यमंत्री तक हरकत में है, और लगातार पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। और कल मुझे कई जगह कई एक पत्रकार साथी मिले, जी आप गामा में नहीं गए। वे 2 बात है, मेरे कुछ विधायक, पूर्व विधायक जाके गांव में खेतों में फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो से पानी नहीं निकलेगा। फोटो से राजनीति तो हो सकती है, पानी नहीं निकल सकता। और मैंने कभी भी राजनीति करने की कोशिश, चाहे विकास के काम हो, चाहे कोई संकट की बात हो, मैंने कभी नहीं की। और अब भी मैं सुबह बैठा हूं 6 बजे बैठा हुआ हूं, लोगों से, हर गांव के पंचायतें, हर गांव के मौजूद आदमी मिल रहे हैं, फोन कर रहा हूं, अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं। जहां जिसकी जो समस्या है उसके आधार पर, जिस भी कर्मचारी की कमी है, कोताही है, ढील है, उसमें लगातार हम मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर पूरा प्रशासन भी मॉनिटरिंग करने में लगा हुआ है। और परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई बहुत हो गया, अब और बारिश ना आए, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। सर, आपने जैसे जो सवाल है बहुत ही बढ़िया और टेक्निकल सवाल है नरवाल जी। ये जब शुरू में ड्रेन खुदी तो बैसी से इस ड्रेन का बड़म्बा नहर पर जाके पंप जहां लगे हुए हैं वो लगभग 22-23 फुट का लेवल ऊंचाई पर है। उसके बाद मोखरा लेवल नीचे है, मतलब पानी पहले ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे जा रहा है। ड्रेन कभी भी, जो भी सरकार ने ये प्लानिंग की, 95 में बाढ़ आने के बाद ये सब प्लानिंग हुई, और जो प्लानिंग करने वाले थे आज के मौजूदा पूर्व विधायक उसमें शामिल थे। आज हमें बड़ी सलाह भी दे रहे हैं, बड़ी कमियां भी निकाल रहे हैं, रात रात में पानी को उठा के फेंकने की बात भी कर रहे हैं। वो उनका हक है, उसका काम है, तो कहेंगे, उनको कहना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है ये कहना। लेकिन वो प्लानिंग जो हुई, वो कोई भी मूर्ख आदमी उस प्लानिंग को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने, मुख्यमंत्री जी आए थे मैम, तो मैंने कहा जी पानी कभी भी जो है पंपों से नहीं उठता, ड्रेन का पानी वो नेचुरल भाव जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए महकमे को आदेश दिया, और आदेश में ये हुआ कि भाई जो बैसी का लेवल था, वो मीता थल ड्रेन का लेवल 19 फुट डाउन था,
यानी कि अगर ये अपने बड़म्बा हनुमान मंदिर के साथ से होती हुई, गांव के ऊपर से होती हुई, सीसर होती हुई, अगर ये मिताथल ड्रेन में जाके लिंक होती ड्रेन, तो इस पानी के लिए ना मोटर की जरूरत थी, ना लिफ्टिंग की जरूरत थी, ना पाइपों की जरूरत थी। हमारा पानी पूरे इस इलाके का 100 की स्पीड से ये मिताथल ड्रेन में जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। उस प्लानिंग के कई नुकसान हुए। नुकसान ये हुआ कि जब मैंने ये प्लानिंग बनवाई तो उसमें एक समस्या आई। इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैं मिला, मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने मुझे एक समस्या बताई कि जी आपका पानी 350 क्यूसिक है, ये पानी मिताथल ड्रेन में जाए तो मिताथल ड्रेन का जो कैपेसिटी है वो 200 क्यूसिक है, आपका पानी लेगी नहीं। मैं फिर बोले हमें मिताथल ड्रेन की कैपेसिटी 600 करनी पड़ेगी जब आपका पानी लेगी। मैं ठीक। उसके बाद वो पानी आगे भिवानी से घग्गर में जाएगा, उसकी कैपेसिटी 300 सवा 300 की है सारी। मैं तो फिर बोले अब उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये भिवानी से घग्गर ड्रेन, मिताथल ड्रेन और यह हमारी नई ड्रेन खुदे, उनकी जो है कैपेसिटी बढ़े तो इस इलाके के पानी का निदान हो सकता है। इसके ऊपर भी चर्चा हुई। ये जमीन इकवार, ये वो प्लानिंग, ये कब तक सिरे चढ़ेगी। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि भाई जहां जहां पानी खड़ा होता है, हर साल खड़ा होता है, वहां जो है परमानेंट पाइपलाइन बिछा के और ये पानी की निकासी का व्यवस्था की जाए। उसके लिए 51 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए। लेकिन बारिश उम्मीद से ज्यादा थी, किसी को उम्मीद नहीं थी बारिश इतनी आएगी, और वो जो सारा सिस्टम था वो दरा दरा रह गया, वो किसी काम नहीं आया। हाँ, एक काम आएगा कि भाई ये जो पानी जो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1995 में 3 महीने में निकला था घरों में से, वो पानी जो है अब 10 दिन में, 5 दिन में उम्मीद है कि निकल जाएगा। और प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपसे मैं सहमत हूं। मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन आपको इलाके को ये कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं 2009 से लगातार मुहिम का विपक्ष हूं। मैं पक्ष में नहीं रहा आज तक। सत्ता किसकी है? जो विधानसभा में जाए। विधानसभा में पहले दांगी साहब थे, अब ये शिकंडी नादान बच्चा है। और मुझे वो जो मेरी कल्पना थी, जो मैं यहां जमीन पर उतारना चाहता था, वो कुछ उतरी काफी हद तक, लेकिन जिस तरह से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज हम 2009 से, आप मेरे चशमदीद हो, उस युद्ध के योद्धा हो कि आज जो है आप लोगों की मदद से, मीडिया की मदद से, जो हमने 2010 में मुद्दा उठा था, अस्सी रोहतक रेल लाइन, राज्य अलीगोर, अस्सी रोहतक रेल लाइन, राज्य अलीगोर, आज वो दोनों जमीन पर आई और उसी का परिणाम था कि सुबह दिया है। चंडीगढ़ तो लोग मजाक करते थे, झूठ बोल रहे हैं। आज 2.5 घंटे में चंडीगढ़ आप जा रहे हो, ये प्रैक्टिकल है। इसके अलावा मेरा सपना शुरू से ये था कि इलाके का विकास रोड से, रेल से होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उसका नतीजा क्या, आज 152 डी के आसपास 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक के रेट हो गए। जो रेट 25 लाख 20 लाख के थे, 10 गुना रेट जमीनों के बढ़े। अब जो है एक बीकानेर से और 6 लेन हरिद्वार, वो भी 2.5 घंटे में आप हरिद्वार सुबह जाओ और शाम के नहा के हरिद्वार से घर आ जाओ। ये जिस दिन रोड आ गया, उस दिन इस पूरी मुहिम को, जो मैं कनॉट प्लेस की बात करता हूं, वो मेरा सपना साकार होगा। और इसके अलावा एक और लेटेस्ट आपको बात बता दूं कि ये जो हाईवे है दिल्ली से अबोर फाजिल का, ये हाईवे 4 लेन है, ये भी 6 लेन होने जा रहा है। 6 लेन ये हो जाएगा। 6 लेन 152 डी है, 6 लेन आपका बीकानेर से आ रहा है, उधर ये सारे रोड टच कर रहे हैं, दिल्ली से कटरा जम्मू को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी आने वाले 5 सालों में जितने भी गोदाम आएंगे, कंटेनर गोदाम आएंगे, कंपनी अपनी गोदाम बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, इसके साथ रेल लाइन की भी परियोजना है आने की। ये सारी चीजें जो हमारे जहन में है और जो हमने सपना सोचा था, वो उससे कहीं आगे मोदी जी की सोच है, उससे कहीं आगे बढ़ के मनोहर लाल जी ने
इनको साकार करने का काम किया। और इसके लिए मैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आज जो विपक्षी हैं वो सरकार में नुक्स निकालते हैं। आज वो मेरे से पूछते हैं 600 करोड़ रुपए कहां लगाए। मैंने कहा यार 600 करोड़ रुपए भी दिखाई नहीं दे रहे। मैं 600 करोड़ तो बिना 152D के, बिना रेल के बाकी कामों की बात करता हूं। इनको ना तो मेम का विकास दिखाई देता, ना गांवों का इनको विकास दिखाई देता, ना इनको कई वाटर वर्क्स पे काम होने लग रहे हैं ये दिखाई देते, ना इनको 24 का चबूतरा दिखाई देता, ना इनको पशु अस्पताल 1881 का बना हुआ था, इन्फेक्शन हो जाता तो पशुआना वो दिखाई देता। आज हमने ज्यादातर कम्युनिटियों के कम्युनिटी सेंटर बनाए, हमने तालाबों के नवीकरण के लिए काम चल रहा है। यहाँ जो है पुरानी जो म्युनिसिपल कमेटी है उसके अंदर जो है 2 करोड़ से लगभग का जो है ई लाइब्रेरी नौजवानों के लिए जो है अभी टेंडर होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें गांव में, जिस गांव में आप जाइए, हर गांव में विकास का मेरा ये दावा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जो सोशल मीडिया पे चंद लोग 1500 रुपए की दुकान चलाते हैं और वो जाके कहते हैं कि बहुत जमालपुर के सरपंच को कि जी आपके पास कितने पैसे है। अरे सरपंच बने हुए 6 महीने साल हुआ है, उसने कहा 8 लाख रुपए आए, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता कहां गए 600 करोड़। अरे 600 करोड़ में पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, पिछले सरपंच का या पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए उस गांव में कितना पैसा लगा। और मेरा एक दावा है, चैलेंज है, मीडिया में खुली चुनौती है, मेरे पास जो है विधायक या कांग्रेसी विधायक आए और मैं खुली चुनौती देता हूं, जिस गांव में भी जाएं, जिस गांव का भी आंकड़ा उठाएं, मदीना का आंकड़ा उठाएं। मदीना में 10 साल जो है पूर्व विधायक सत्ता में रहा, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उससे पहले वो सत्ता में रहा चौधरी देवीलाल से लेके अब तक उसका जो 25-30 साल का सत्ता का राजनीतिक जीवन या कार्यकाल है, मैं मदीना गांव में जो 10 साल के कार्यकाल का विकास है वो जो आंकड़े लाके दे देता और वो अपने आंकड़े लाके दे दे। अगर उसके आंकड़ों में वजन पाया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति से संन्यास लेके अपने घर चला जाऊंगा, ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूं। तो लूट के खिलाफ इस राजनीति में आता। राजनीति मेरा कोई धंधा नहीं, राजनीति मेरा कोई जुनून नहीं, जुनून है मेरा, राजनीति कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, धंधा नहीं है। मैं यहां था एक नारे को लेकर लूट और झूठ के खिलाफ चुनाव लड़ा 2009 में। एक लूट और झूठ को मिटाने के लिए एक बड़ा ठग और बड़ी झूठ सामने आई, ये मेरा दुर्भाग्य, इस इलाके का दुर्भाग्य है। लेकिन वो बाबू काशीराम ने कही थी कि पहले चुनाव हारूंगा, फिर हराऊंगा और फिर जीतूंगा। मैं पहले हारा, फिर कांग्रेस को हराया, जीतते जीतते एक शिकंडी बीच में आया। इस बार शिकंडी को और कांग्रेस को हराऊंगा। जनता का जो प्यार और सहयोग है उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। शिखंडी की संख्या क्यों देते हो? शिकंडी वो होता है जो जिसका मकसद कोई नहीं, जिसका उद्देश्य कोई नहीं, जिसका राजनीति में आने का विजन कोई नहीं, जो केवल जो है खेल को बिगाड़ने के लिए बीच में आ जाए, उसको शिखंडी कहते हैं। महाभारत में इसी की तो वर्णन हुआ है, ये तो ऐतिहासिक नाम है शिखंडी। आज मैं ये पूछना चाहता हूं मौजूदा विधायक से कि भाई वो 5 साल के कार्यकाल में अपने लिए कुछ तो लिखे अपने खाते में। भाई कहीं गया एक मीडिया में प्रचार करने के, कहीं 2 लाख दे दिया, कहीं 5 लाख दे दिया, कहीं 10 साइकिल दे दिए, कहीं 10 बस चला दी। क्या इससे इलाके का काम चलेगा, गुजारा होगा? अगर होता हो तो दो भाई, फिर दे दो वोट। इलाके को सब कुछ चाहिए। इलाके को जो है जो 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड सरकार ने दिए, जो इलाके को जो है आज विधवाओं की, कैंसर वालों की, बीमारी वालों की जो पेंशन की बात है, जो आज ट्रांसपेरेंसी है, नौकरियां घर बैठे आ रही हैं, एक बच्चे की 3-3 चिट्ठी आ रही है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे मैं कौन सी नौकरी करूं, कौन सी ना करूं। किसी के पास सिफारिश नहीं, पर्ची नहीं, खर्ची नहीं। आज हकीकत में आम आदमी का राज है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो दौड़पोश थे हर गांव में 5-5, 7-7, क्या उसके अलावा कांग्रेस के राज में किसी का काम हुआ? आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में 5 नंबर इस बात के दे दिए कि इसके घर में आज तक कोई नौकरी नहीं लगा, उसको बोनस दे दिया।
मेरिट में। 5 नंबर इस बात के दे दिए कि इसकी मां विधवा, इसके पिता नहीं है, बाप नहीं है, बाप का साया सिर पर नहीं है। 10 नंबर एक गरीब बच्चा जिसकी आमदनी 1,80,000, 2 लाख, 3 लाख तक है, आज ज्यादातर नौकरियां, 70% नौकरियां उन घरों में जा रही हैं जो जरूरतमंद है, जिन्होंने कभी नौकरी की शक्ल नहीं देखी। एक ऐसे मेस पे जाके बच्चा ज्वाइन कर रहा है। मेरे पास एक आध गलती से डब्बा लेके आ जाता है, मैंने कभी माफ करना, झूठे डब्बे लेना मेरी आदत नहीं है। आपकी नौकरी दिलवाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। डब्बा लेके जाना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मोदी जी को देके आओ, जिनकी नीति की वजह से, जिनकी नीयत की वजह से ट्रांसपेरेंसी आई नौकरियों में। उन दिनों में क्या था? उन दिनों में जो जाती थी जीपें भर भर के, जाती थी गाड़ियां, चलो दीपेंद्र को, चलो नांगी को। और आज भी श्रीमान जी हमारा जो पुराना ठग है, पुराना जो लूट और झूठ का दुकान चलाता है, हमारा पूर्व विधायक, आज भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। एक लड़का आर्मी में लग गया अपनी उससे काबिलियत से, और जो इसके जो धोले खागड़ा है गांव में, हर आदमी को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, भोला आदमी को बेखाते हुए ने बोले यार छोरा लग गया, चल साहब का डब्बा दिया वहां। बोले हाँ यार, कदे न कदे आ जाएगा यार, कदे काम आ जाएगा, अदली बदली में काम आ जाएगा। और आराम से जो उसने डब्बा चुचकार लिया। अरे आज भी जो पूर्व विधायक है उन धोले खागड़ों को बहका के आम आदमी के डब्बे पकड़ रहा है, इससे बड़ी झूठ की, अफसोस की बात कोई राजनीति में हो सकती है? ऐसे झूठे मक्कार लोग, ऐसे महा ठग और शिखंडी लोग इस मुहिम की राजनीति को चलाएंगे और शमशेर खरखड़ा उनकी चलती होगी देखेगा। ये मेरा दुर्भाग्य, इस इलाके का दुर्भाग्य है। आज जनता को सच्चाई को समझना पड़ेगा, सच्चाई को, जनता को सम्मान देना पड़ेगा। अगर सच्चाई को सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में इस आने वाले नौजवानों की भविष्य की, मुहिम के भविष्य का क्या होगा, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। कोई विषय नहीं है। रियासत तो बाहर नरवाल जी की भी है, रियासत तो बाहर मलिक साहब की भी है। बाहर रियासत होना कोई बुराई नहीं। आज जो है सवाल ये है कि आज मुहिम में पलायन है, ये आपका अच्छा सवाल है। पलायन है दुकानदारों का, पलायन है व्यापारियों का। क्यों है? क्योंकि यहां कोई उद्योग नहीं, यहां कोई आमदनी के साधन नहीं। आज जो ये 152 डी आया, आज ये जो यहां से बीकानेर हरिद्वार हाईवे आ रहा है, आज हालत ये है कि मेरे सामने बैठे हैं पत्रकार राजकुमार जी, इनकी जमीन का बयाना क्या हुआ था, आज क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज वाटर पार्क जो है मुहिम में आगे, आज सैकड़ों गाड़ियां रोज यहाँ आती हैं, बड़े बड़े होटल खुल गए, बढ़िया बढ़िया होटल खुल गए, एयर कंडीशन कमरे बनने लग रहे हैं। तो ये जो विकास है, ये कभी किसी ने कल्पना की थी क्या इस इलाके में ऐसा होगा? ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो हमारी मुहिम 24 हेडगामा के योद्धाओं की 2009 से लगातार लड़ाई और सोच है, ये आज उसका परिणाम है, उसका जो सपना है। आज जमीन पर उतरते हुए जो मैं देखता हूं तो मैं अपनी हार को भूल जाता हूं, और मुझे खुशी होती है जिस मकसद को लेके मैं राजनीति में आया था, उस मकसद को आज मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। कुछ आपके मुद्दे अभी हैं, जैसे कि खेल स्टेडियम है और ऐसा है जी, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो मंजिल दूर है, मकसद बड़ा है, सपना बड़ा है। मैं तो आज उस स्थिति में एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करूं कि रुक रुक के सही, रुक रुक के सही, चले तो सही, उनसे तो अच्छे हैं जो चले ही नहीं, जो जीत के भी नहीं चले, हम हार के भी चले, चाहे रुक रुक के चले, उनसे तो अच्छे हैं। जो 25 साल भी नहीं चल पाए सत्ता में होने के बावजूद, जो आज मौजूदा सत्ता में होके नहीं चल पा रहे, तो आज उनसे तो अच्छे हार के भी हम रुक रुक के चले, चले तो सही, उनसे तो अच्छे हैं जो चले ही नहीं।